अच्छा, अरबी का हाँ, था, वाह। अरबी का ही था। शुक्रिया भाई। हाँ, अरबी का था, लेकिन वो जो अच्छा, सुनिए, आप लेकिन वो है ना, चौरसिया भाई अरबी पढ़ लेते हैं ना आप, क्योंकि आपने रिसर्च की नहीं है। नहीं, अरबी अरबी मैं नहीं पढ़ता फिर हूँ, आपको अरबी मैं कैसे नहीं पता पढ़ता हूँ। हम्म, आपको कैसे पता सर चला मैंने कि देखा ही है, अरबी और में आपने मैंने समझ मैंने कैसे ली? मैंने मैंने वीडियो देखा ही है, उसमें से मैंने रेफरेंस इकट्ठा किए हुए हैं। हाँ, ये आमिर भाई कब से पूछ रहे हैं आपसे, तब आप बता नहीं रहे थे। हाँ, हम्म यही तो पूछ रहा था आपसे। हाँ जी, इधर की ये देखें जी, हम्म 184, 184, ये 184 पेज आ गया। हम्म हाँ जी, क्या है जी इधर, हम्म। किधर है? हाँ, किसने पढ़ाया आपको ये? एक, मैंने किसी, स्क्रीनशॉट निकाला नहीं वहां से, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट भी निकाल लेता, आपको दिखाता था मैं। और इस अच्छा, इधर से स्क्रीनशॉट कैसे कर सकता हूँ, मेरे मेरे एंड से, हाँ, एक मिनट जरा रुकिएगा, अगर एक मैं मिनट पहले स्क्रीनशॉट मैं, करना चाहूँ तो? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपको करवाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ होगा, बेफिक्र रहें। ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो है वो, क्या उसको कहते हैं, ये कि कौन सा कोई एक्स मुस्लिम है जिसकी वीडियो देखी है आपने और अब वो अरबी में रेफरेंस दे रहा था? मैं जफर हेरेटिक को सुनता हूँ। ओए, ओ बेचारा जफर, उसको क्या अपनी खुद से कब बाहर तूने निकलना है? हैं? वो लाइव स्ट्रीम, अली भाई आप गए थे उसके पास, क्या करता है वो, क्या कहता है अली भाई? बदमाशी करना है। आमिर भाई, उसके साथ तो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा था, मुझे याद आ गया। मैं उसके पास गया तो इस्लाम को लेके बैठा हुआ था। मैंने कहा जी ठीक है, आपने रखा हुआ है कि ओपन आंसर क्वेश्चन सेशन है, तो मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ, और आपने कुछ इस्लाम पर एतराज़ात किए हैं, मैं उनके जवाब देना चाहता हूँ। तो कहता जी बिल्कुल, हमने ओपन रखा हुआ, आप हम पर भी सवाल कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आपकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, कौन सा स्केल रखते हैं जिसके साथ आप चीज़ों को तय करते हैं? तो कहते हैं कि जी हम इंसानियत को मानते हैं। मैंने कहा जी वो इंसानियत क्या होती है? कहते जी इंसानियत ये होती है कि कि जो चीज़ हम अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए भी पसंद करें। मैंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये भी चोरी की। तो ये आपने अब डिस्कवर की है या पहले भी कहीं पर मौजूद थी? ये तो इस्लाम में भी मौजूद है ये चीज़, तो आपसे तो वो पहले का है ना, तो आपके पास ये नई चीज़ तो नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये है। दूसरी बात ये कि आपने चोरी की तो पूरी चोरी नहीं की, आपने आधी बात कॉपी की है, तो आपने कर ली तो इसमें आप फंस जाएंगे। कहता नहीं मैं नहीं फंसूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप नहीं चाहते कि आपके साथ, आपके घर वालों के साथ, आपकी पत्नी के साथ, बहन बेटी के साथ कोई रेप करे, लेकिन एक दूसरा इंसान आके रेप कर लेता है आपकी बहन के साथ या बेटी के साथ या माँ के साथ या पत्नी के साथ। तो अब आपकी इंसानियत किस डेफिनेशन के मुताबिक क्या करना चाहिए? तो कहने लगा कि अली भाई ये तो बदमाशी कर रहे हो, तुम बदमाशी कर रहे हो। इस बात के ऊपर भाई जवाब नहीं है, कह दो कि हमने चोरी पूरा नहीं किया, हमें नहीं पूरा पता। मैंने वहां पर बड़ा कहा कि भाई रुक जाओ, तुमने इस्लाम के ऊपर जो एतराजात किए हैं मैं उनका जवाब देने के लिए आया हूँ, ये तो तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मैंने सवाल किया। उन्होंने फिर मुझे निकाल दिया, लाल पीले हो गए गुस्से से, ये बदमाशी कर रहा है। हालांकि इतनी ही बात इसी लहजे में इसी तरह हुई है। जुल्फकार भाई भी इस बात के गवाह हैं कैसे हुआ था। बिल्कुल, वो टिप पड़ी हुई है, देख ले। इस अच्छा मूवमेंट जी, को, बिल्कुल, इस मूवमेंट को तबाह करने में जिन दो बड़े लोगों का हाथ है ना, उनमें से एक ये डफर हेरेटिक है। इस बंदे ने बैकएंड के ऊपर सारा काम खराब किया और आज गैंग्स ऑफ छक्कापुर का छक्कों वाली हालत हो चुकी हुई है। वो एक बंदा है, एक बंदा, ये एक है, और भी है, उनमें से एक ये है टॉप के ऊपर। तो रेफरेंस पेश कर रहा है अरबी के अंदर। ओए यार, दो हाथ जुड़े हैं उल्लू के पट्टो। ये चीज है, जितना ज्यादा ये तोड़ मोड़ के चीजों को पेश करता, उतना तो यसु की कुत्ती भी नहीं करती, सही बताऊं आपको। ये जितना डफर जो है चीजों को तोड़ मोड़ के पेश करता है, वो तो खुद से बाहर निकले तो फिर ना, अब हम क्या करें। हाँ जीत भाई, उसको बुलाएं। जीत भाई, आज आपके पास लाइफ लाइन हाँ है, भाई। जिस मुस्लिम को सुना है ना आपने, उसको कॉल करें, उसको कहें मुश्किल जी। घड़ी आ गई है, तुमने कहा था मुसलमानों के खिलाफ एक्स मुस्लिम मूवमेंट काम आएगी, अब मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, जरा मेरी मदद करो, उधर मैं फंस गया हूँ। उसका उसका नंबर वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास सर। चलो इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ तो होगा। सिर्फ यूट्यूब है। और कुछ नहीं है उसका मेरे पास। चलो वो तो वहां से तो धंधा करता है, उसको छोड़े, राब्ता कहाँ से करता है? तो, तो
तो मैं इसीलिए चाहता हूँ, देखिए वो लोग आपसे बात करेंगे नहीं, आप लोग उनसे बात करेंगे नहीं, तो कोई तो बीच में होना चाहिए सच्चाई पता करने के लिए। नहीं नहीं जीत भाई, ये बात गलत है। वो हमसे बात नहीं करेंगे, हम तो करने के लिए तैयार हैं, ये तो भागते हैं। वही तो अली भाई आपको बता रहे हैं, अली भाई कहते हैं मैं उसके घर में घुस गया हूँ। अच्छा, आप बात जितनी है वो उतनी है, वो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं शेयर करके दिखा भी देता। बिल्कुल 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 जीत भाई, ये बात जो है वो है कि हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, मगर उनकी लाल हो गई हुई है, नहीं कर सकते बात भाई, कैसे करेंगे। 15 मिनट की वो डिस्कशन हुई है, 14-15 दफा उसने जो है ना इंटरप्ट किया है। ये जो इंसानियत यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। आपका स्टैंडर्ड है, आप मानते हैं इसको? हाँ आगे बढ़े आप। चलें ठीक है जी। आप मुझे अब ये बताइए कि आप तो नहीं चाहते कि आपकी बहन या बीवी के साथ कोई ज़िना करे, इसलिए आप किसी की माँ बहन और बीवी से ज़िना नहीं करते। लेकिन अगर कोई ज्यादती आपकी माँ बहन और बीवी और बेटी के साथ करे, अगर कोई ऐसा जुल्म करता है, तो आपकी इंसानियत की इस डेफिनेशन के मुताबिक अब आपको क्या करना चाहिए? भाषण देने आ जाते हैं। बहुत ज्यादा ना, देखिए ऐसे लोगों के लिए ना हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते अपना। बस हवा निकल गई। देखो मैं ये सोचता हूँ कि जो चीज देख लिए रसिया भाई, अली भाई ये कमाल भाग गया था, कमाल डेडलॉक डाला, कमाल फंदा डाला था उसे, ओए होए भाग गया। उसके बाद भी रब्ता किया है रसिया साहब, आप कहते हैं बात नहीं करना चाहते उसके चैनल पर। उसे मैंने कहा है, जुल्फकार शिफ साहब इस बात के गवाह हैं, उसने वादा किया कि जब आप आएंगे मैं प्रॉपर टाइम दूंगा, और जो मेरे इस्लाम के ऊपर एतराजात हैं आप जवाब जब तक देना चाहेंगे आप दे सकते हैं। जब मैं गया हूं और ये डेफिनेशन पूछी है उससे, मैंने वो नहीं बता पाया तो वो गुस्सा हो गया, लाल पीला हो गया। आप कहते हैं आप हम बात नहीं करना चाहते, हम तो उनके घर में घुस के जाके बात करके आए, उनकी औकात आपको दिखा के आए, आपको नहीं नजर आती तो हम क्या करें। उसके बाद फिर हमने उसे फिर से कहा, फिर चैलेंज दिया। आमिर भाई हमारे साथ थे, कैसर अहमद राजा साहब साथ थे, जुल्फकार शिफ साहब साथ थे, हमने फिर दावत दी है कि भाई बात करो हमसे, तो वो तो भाग गया, अपने चैनल से भी भाग गया। ये देख लो आपके सामने, कहते हो तो फिर दिखा देता हूँ एक बार, ये रखे हुए लोग आप। नहीं मैंने देखा कोई टॉपिक पे तो बात ही नहीं हो रही थी, कुछ अजीब ही बात हो रही थी। जीत भाई चलो जाके तुम बिल्कुल आप अजीज भाई उनके चैनल पे जाके कमेंट कर दीजिए। जब वो लाइव होता तो वो कहता है यार खुद से बाहर निकलो, वो बैठे हैं उनसे बात करो यार। असल में जीत भाई ने समझा था कि ये जाहिल की और यीशु की छितरोल, जीत भाई ने समझा था जाहिल और यीशु की तो रेगुलर फ्रीक्वेंटली छितरोल हो रही है, शायद ईमान यूनियन ने ये इससे बच गए, उनको पता नहीं था, अली भाई पहले ही पांजा फिट करके आ गए हुए हैं। ये ड्यूटी मेरे जुम्मे थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ये जो मेन जितने भी आपके हैं ना, ये जिनसे जाके आप क्लास लेते हैं, उनकी क्लास में उनके घर में लेके आया हुआ हूँ और सबका रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं दोबारा से अपडेट करता हूँ ये चीजें, इनके सारे सबके शॉर्ट्स बना के ना आपके लिए रखता हूँ, ताकि आपको आपके उस्तादों की हैसियत का अंदाजा हो। आपका ये पुष्पा भैया 1.5 घंटा इससे बात हुई है। ये वहां पर बैठ के ना मुसलमानों को तड़ियां लगा रहे थे, हम लौंडियां निकालेंगे, वो करेंगे। अब कोई जाए कालर खड़े हुए तो मुसलमान, इन्होंने खुद से हिंदुओं को मुसलमान बना के बिठाते हैं वहां पर। आगे से कहते हैं दिखाऊं फिर आयतें, निकालूं फिर हदीसें। मैं चला गया, मैंने कहा कि भाई ऐसा करो कि ज्यादा आयतें नहीं, आप तो यहाँ पर ये दावे कर रहे हो कि आप आयतों को ढेर लगा दोगे, अंबार लगा दोगे, ऐसा नहीं करना आपने ना। आप अपने नाजरीन के ऊपर ना सिर्फ इतना सा एहसान कीजिए, इन सनातनी बेचारों को नहीं समझ आती या नीचे बैठ के क्लास ले रहे होते हैं, सिर्फ एक आयत आपने देनी, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक आयत यहाँ पर निकाल के दे दो जिसमें लिखा हुआ है कि ये वाजिबात में से है, और आपने लोगों के घरों में घुस जाना है, जो कि ये दावा कर रहा था पुष्पा भैया का, इसका छोटा बच्चा बैठा हुआ था। बाद में पुष्पा भी आया। पुष्पे से मैंने कहा भाई ये तूने अपने बच्चे चुंगड़े बैठाए हुए हैं, अब तू आ गया है, वो आयत निकाल के दिखाई, ये कह रहा है कि आपके पास बहुत आयतें हैं। तो पुष्पा भैया से फिर आयत नहीं निकली, एक भी आयत नहीं निकली, क्योंकि है ही नहीं थी तो निकालता कहां से। आप वहां से लेके आ जाते हैं उनकी बातें। पुष्पा भाग गया, मुझे गालियां देने लग गया, और लाइव मौजूद है। उसने कहा इसको निकाल दो, इसको अली रजा को निकाल दो, इसको बैन कर दो, इसको म्यूट करो, इसको नीचे बिठाओ। भाई मांगी तो आपसे, आपके दावे के ऊपर एक आयत मांगी है, आप कह रहे हैं बहुत सारी हैं, कहाँ है। और दावा क्या कर रहे थे कि ये लिखा हुआ है
कि आपने लोगों के घरों में घुस जाना है, वहां से जाके उनकी बेटियों को, उनकी बीवियों को, सबको उठा के ले आना है। ये इस्लाम कह रहा है और बड़ी आयतें हैं इसके ऊपर हमारे पास। तो चौरसिया भाई क्या हो गया? आप पी हुई तो नहीं आप? लो जी पुष्पा नहीं भैया, मैं बिल्कुल होश में हूँ। हाँ जीत भाई अच्छे भाई हैं। जीत भाई आपको एक और थोड़े जीत भाई क्या सीरत इब्ने इसहाक आप पढ़े छोड़े, क्या करना है आपने पढ़ के? क्या सुनो इन्हां दी छतरोल देखो बस, कलयुग के अंदर इनकी छतरोल चेक करो पूरों की। ये सुने हेलो हेलो, कैसा है रे तू? मैं बहुत अच्छा है रे, कौन है रे तू? आए खुद से कब निकलेगा रे तू? कम्युनिटी पोस्ट शेयर करके कहता है मुस्लिम प्लीज आंसर। अब मुस्लिम बैठा है ना, निकल। ये तो डंगर है। हाँ तेरा बाप। निकल। खराब हो गए कि तुझे सामने से कॉल करना पड़ रहा है। आज तेरे को इतनी जरूरत इसलिए पड़ गई है कि तुम लोग अपनी खुदों से बाहर नहीं निकल रहे। तुम लोग अपने खुदों से बाहर नहीं निकल रहे। मैं हट रहा हूँ ताकि तुम लोग इसके काटो। अब हमें कभी ना लगाना, तू हिंदू नहीं है तो तेरे सुनने वाले तो हिंदू है ना, उनकी ऐसी की तैसी है। मैं उस तोते की गर्दन मरोड़ूंगा जिसमें तुम लोगों की जान है। घबरा, मेरा घंटा रहा है, घबरा रहा है, आवाज तेरी नहीं निकल रही, घबरा मैं रहा हूँ। बहुत अच्छे। हाँ तो रोना बंद करना, बात कर। हाँ। बहुत अच्छा, रो तू रहा है, तेरे शिकवे नहीं खत्म हो रहे, मेरी आवाज नहीं निकल रही, तेरी ये नहीं निकल रही तो मुंह खोलना। गोश्त खाया कर गोश्त। क्या हुआ है, इस्लाम छोड़ के गोश्त खाना छोड़ दिया? ये सारे मुसलमान दिमागी अपंग होते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ, और ये भी एक वैसी नमूना है। दिमागी अपंग बार बार बोल रहा है, क्या मैंने तेरे गलत सुराख में डाल दिया है? अभी फिर से लगाओ। थैंक यू। मैं लगाऊं? भाई सनातनी अपने जेब से दे रहे, तेरे को क्या तकलीफ हो रही? कुछ तरीका है भीख मांगने का? ये वो शख्स था दोस्तों जो कमेंट सेक्शन में आकर कहता था मैं आमिर हक के साथ डिबेट करना चाहता हूँ। पोस्ट सामने लगी है, सामने। मोमिन प्लीज आंसर, भगवत गीता वर्सेस कुरान। मेरा सवाल है कि ये शख्स इस पोस्ट के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा? पोस्ट लगा दी, कहता मैं सनातनी थोड़ी ना हूँ, तो क्यों लगाई? ये इसकी बात बिल्कुल सही है कि जब मैंने चैनल अपना चेंज किया था, बंद किया था, तो मैंने ये बात कही थी इसके स्ट्रीम में कि भाई अगर मैं फिर से, अगर मुझे डिस्कशन करने का मौका मिलेगा तो मैं इस जंगल से करूंगा। मैं तो बोला यार इतनी बड़ी गलती मेरे से हो गई, तो एक नंबर का बेवकूफ है। ये तो इतना बड़ा बेवकूफ है कि आज भी उसके नाम की सुपर चैट ले रहा हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये सुपर चैट पे बैक हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने सुना दिया ना तेरी पब्लिक को, तो इस सुपर चैट में सदके में और खैरात के अंदर तुझे देता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं अभी 2 दिन के अंदर अपनी पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों पोस्ट डिलीट करने तक आ गया। ये है या मेरे नाम का बीफ का बर्गर खा ले। या अल्लाह, ये क्या किया तूने, क्या किया तूने? पोस्ट डिलीट करने तक आ गया। गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट। सनातनियों और सनातनियों, यहाँ से तुम्हें होश आनी चाहिए, इनका कोई दीन धर्म नहीं है। इस सनातन धर्म को भी किसी तरीके से डिलीट करके तुमसे पैसा कमाएंगे। हाँ जी, क्या कहिएगा? जी चौरासिया जी। आमिर भाई जब वो पोस्ट डिलीट करने के लिए रेडी था तो आपको उससे डिबेट कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं किया आप? हाँ जबरदस्त जबरदस्त। पोस्ट डिलीट करने के लिए रेडी था। हमें चोमू, सुनो जरा, हमें चोमू समझा है कि कभी पोस्ट लगाई और फिर उसके बाद डिलीट कर दी, उसके नाम पर सुपर चैट खाई। पहले माफी मंगवाएंगे हम, नाक रगड़वाएंगे। चल 1 मिनट के लिए पोस्ट डिलीट करने के लिए रेडी था ना, माफी मांगने के लिए क्यों रेडी नहीं था? क्यों माफी नहीं मांग रहा? उसकी ईगो बड़ी है। उसके पास गोल्डन चांस था कि वो मेरे साथ उस टॉपिक के ऊपर बात करके, अगर उसमें दमखम था तो कितने मुसलमानों को इस्लाम छुड़वा सकता था ना, अवेल करता। मुझे पता है इनकी इस हिसाब से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। इस हिसाब से तो वो डिबेट करेगा ही नहीं, क्योंकि माफी कोई मांगेगा ही नहीं। क्यों? माफी पहले मांगी हुई है उसने। मुफ्ती आसर वाइदी साहब से 85 बार माफी मांगी है। माफी क्यों नहीं मांगेगा वो? उसका बाप भी मांगेगा माफी, क्यों नहीं मांगेगा? गलती पर माफी नहीं मांगनी। मैं अगर गलती करूंगा मैं माफी मांगूंगा। मैं माफी मांगने में छोटा होता है कोई आदमी? माफी मांगने से कहना ऐसा है आमिर भाई, मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप भी उससे मतलब इस्लाम पे बात करना चाहते हो और वो भी बात करना चाहता है, तो शर्त साइड में रख के डिबेट कीजिए। अगर आप शर्त रखेंगे तो बात तो हो ही नहीं पाएगी ना। एग्जैक्टली। क्यों शर्त रखी है, इस पर कभी गौर करना। ये 85 बार बताया हुआ है। हम सिर्फ मुसलमानों की अवेयरनेस के लिए नहीं बैठे, हिंदुओं की अवेयरनेस के लिए बैठे हैं। जीत, हर किसी का दिमाग आपकी तरह नहीं है।
वहां बड़े लोग इस आस के अंदर ब्रेन वॉश होके बैठे हैं इस्लाम की नफरत में। जब इन लोगों का असल रूप पब्लिक के सामने आएगा कि ये भगवत गीता वर्सेस कुरान की पोस्ट इसने सिर्फ सनातनियों को ठगने के लिए लगाई थी, तो इससे माफी मंगवाऊंगा ना मैं। आज एडम सीकर की वीडियो चलाता हूँ, पिस पिस इज बेटर देन योर गॉड्स, तो आज भी जाके सनातनियों की आंखें खुलती हैं, उनको पता चलता है कि जो आदमी माजी के अंदर पास्ट में गालियां निकाल सकता है वो आज क्या इन चीजों पे यकीन रखता है? नहीं। तो फिर क्यों हिंदुइज्म पर बात नहीं कर रहा? धंधा। एक आदमी का मॉरल ग्राउंड होना बड़ा जरूरी है। मैं याद रखना, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं कि डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट। नहीं, मेरे साथ डिबेट जो करेगा, जो डिबेट मेरे साथ करेगा, मैदान में उतरेगा ना, मैं उसको मॉरली भी उधेड़ कर रख दूंगा, ये याद रखना। मैं आइडियोलॉजिकली सिर्फ उसकी दलील की धज्जियां नहीं उड़ाऊंगा, मैं मॉरली भी उसको नंगा कर दूंगा चौंक में। उसके बाद 50 बार सोचेगा मैंने इस बंदे से डिबेट क्यों की। मानता ना शर्तें, अगर इतना आसान था तो मानता। उसको पता था कि जो आमिर हक ने शर्त लगाई है, इसके बाद हिंदू के सामने किस मुंह से बैठूंगा, कैसे बैठूंगा? जब ये बोल दूंगा कि भगवत गीता पर मैं सॉरी करता हूं, कोई भगवत गीता नहीं है। अकड़ तोड़ना जरूरी है, अकड़, उस अकड़ को तोड़ना जरूरी है। काला जी का हलवा नहीं है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है इनके सामने बैठ के, और जनाब जब तक बात नहीं करेंगे हमारी बात नहीं पहुंचेगी। इनकी मंजी हम अपनी जगह पर बैठ के ठोकेंगे। इसको कॉल यहीं से की थी मैंने, और जिस लड़की के साथ ये रंगरलियां मना रहा था उसी ने नंबर मुझे फॉरवर्ड किया। जिसको क्या लगता है नंबर का कैसे आया मेरे पास? इनके अंदर बैठे हुए हैं सब लोग हिंदू, वो मुझे देते हैं इंफॉर्मेशन, इसको पता ही नहीं। अभी डिस्कॉर्ड के ऊपर बड़ा गहरा किस्म का पहरा लगाकर बैठे हुए हैं। ओए ओए, अरे हक सुन रहा है। अभी हर किस्म से नाटा छाया हुआ है। अभी बेड के अंदर छुप के बात करते हैं, अंदर बेड के नीचे, क्या मेरे हक ने कहीं सीसीटीवी ना लगाया हो। कैसा है ना, वो तो उसको तो मालूम नहीं है ऊपर की गेम अभी चल भगवत रही है गीता के बारे में, उसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। आप अभी शास्त्रों में घूम रहे हो, हम उससे ऊपर की गेम डाल चुके हुए हैं। मैंने पहले कहा है, जो गेम हमने इनको डाली है, इनको ये तकरीबन 10-15 साल बाद पता जाके चलेगा ईमान यूनियन ने इनके साथ किया क्या है, और इन्होंने सनातनियों के साथ किया जो मैं बताता रहा। आज नहीं, 15 साल लगेंगे, 10 से 15 साल। वेट एंड वॉच, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। हमने बीज फेंका है, फल निकलेगा। वो भगवत गीता और कुरान पे तो बात करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो कुछ पता ही नहीं है भगवत गीता के बारे में। तो अपनी आइडियोलॉजी रख लेना, अपनी आइडियोलॉजी पे बात कर ले जो उसकी अब है। नहीं जुल्फकार भाई, ये देखें, जीत को भी पता है। जीत दोबारा बोलना, वो भगवत गीता वर्सेस कुरान पे बात क्यों नहीं करेगा? उसको पता ही नहीं कुछ भगवत गीता के बारे में, तो क्या बात करेगा आपसे? Exactly, अब रुकना। तो मैंगो लेने के लिए पोस्ट लगाई थी जब पता ही नहीं है भगवत गीता के बारे में, समझ नहीं आ रही। चैलेंज भी किया है आमिर भाई, उसने चैलेंज भी किया है मोमनो को। हाँ, ये देखो अपने मुंह से बोल रहे हैं। जीत देखो, इतना बेचारा ब्रेन वॉश हो चुका हुआ। अल्लाह इसको हिदायत, इसका सीना खोले, इसको समझ दे। अगर ये नेक नियत है, अच्छी आत्मा है इसके अंदर, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वो कैसे करे डिबेट। तो पोस्ट क्यों लगाई? यही तो बोल रहा हूं, क्यों लगाई? हिंदू को फुद्दू लगाने के लिए। समझ नहीं आ रही क्या? बेशक ये उससे गलती हो गई, इसीलिए वो हटाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन माफी नहीं मांग रहा था। एग्जैक्टली, क्यों नहीं मांग रहा माफी? पता क्यों? मैंने क्या कहा था? पोस्ट डिलीट। मैं तो चाहता हूँ कि माफी मांग ले, आपसे डिबेट करे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तो सिंपल कहा, पोस्ट डिलीट, माफी की पोस्ट लगानी है। मैंने स्क्रीनशॉट ही लेना, मैंने सारी जिंदगी उसके सारे गंजे के ऊपर चपेड़े मारनी थी उस चीज को। उसको पता था कि आमिर हक के हत्थे चढ़ गया, तो ये उसको पता था ये पोस्ट लगा के मैं अपनी शलवार उतार के आमिर हक के हाथ में दे रहा हूं। उसको पता था, इसीलिए नहीं मांगी। वो आपसे ज्यादा सियाना है। आपको लग रहा था सिंपल डिबेट है, डिबेट होगी। ना 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 ना, ये आमिर हक के काका, ये आमिर हक के, ये कलयुग च आया है, ये सतयुग नहीं है, कलयुग। ये समझते हैं खादा जी का हलवा है। जाने दो, जाने दो। क्यों जाने दो? क्यों जाने दो? कैसे जाने दो? उसूल, तरीका, एक एक जगह पर पकड़ूंगा, एक एक जगह पर, एक एक अंग पर पकड़ूंगा। तो अनिल भाई, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि अभी चलिए, उसे गीता और कुरान वर्सेस गीता के ऊपर तो आपने शर्त रख दी थी। अभी किसी नई बात पे बात कर लीजिए जिसपे कोई शर्त ना हो, खाली डिबेट और डिस्कस हो। आप अगर उनको गलत साबित करना चाहते हैं तो न्यूट्रल बेस पे रख लीजिए। अभी कोई शर्त, कोई ये नहीं रखनी चाहिए। वो सनातनी हो गया हुआ है, वो सनातनी हो गया हुआ है आमिर भाई, आपको पता है? अच्छा, हाँ, जुल्फकार भाई के पास रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट है।
अली भाई वो दिखाएं, अली भाई वो चला के दिखाएं जहाँ पे इसने, ये जो है ना, ये खबर बड़ी जरूरी है, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। शेयर करें अली भाई, वो दिखाने वाली बात है, वो उसने सनातन को कबूल कर लिया भाई। नहीं कर लिया हुआ तो सुनाया ना भाई, कर लिया तो बताएं अपडेट दें कोई। बिल्कुल 24-25 दिसंबर को वो काली कुकड़ी पर बांध लेगा। उन्हें सही फुद्दू बनाया हुआ है वैसे यार, इन सनातनियों को सही यकीन माने यार, और ये समझती नहीं है। वो कभी कुछ बन जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है तो वो इनकी चादरें ऊपर ले लेता है, और जब क्रिसमस आती है तो वो सुरख टोपी ऊपर ले लेता है। वो सही मदारीगार है सर जी। ओयो में किसी और की ले लेता है जी। आमिर भाई जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब देने लगा था जी। मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। जीत भाई दोस्तों कह रहे थे कि आमिर भाई जो पीछे बात हो गई, अब जो है वो नए सिरे से कोई बात का आगाज कर लें। याद रखें, कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो पहले कुत्ता निकाला जाता है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर है ना, ये पुराने लोग बुजुर्ग कहा करते थे गांव में भी, कि कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर गया है तो जितना मर्जी पानी बाहर फेंको, पानी पाक नहीं होगा, वो अशुद्ध रहेगा, शुद्ध नहीं होगा, पहले कुत्ता निकाला जाएगा। इस कुत्ते के पिल्ले ने, सॉरी जीत भाई अगर आपको बुरा लगा है तो लगना भी चाहिए, और लगने के लिए ही कहा है तो लिहाजा क्षमा कीजिएगा। अच्छा, तो इस कुत्ते के पिल्ले ने जो गंद उस कुएं के अंदर डाला है, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, उसके बगैर तो कुछ चारा नहीं। तो पहले इसकी गर्दन का वो सरिया टूटेगा, ये मानेगा कि इसको वो पोस्ट डिलीट, पता क्यों? क्योंकि आखिर में क्या कह के गया, पहले कहता पोस्ट डिलीट होगी, एंड में जब मैंने पकड़ लिया उस चीज पर कि पोस्ट भी डिलीट कर और माफी मांग, तो सनातनियों का आया उधर से प्रेशर चैट की सूरत में, सुपर चैटे दे के कहा ओए 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 नहीं, ओए गीता की पोस्ट ना डिलीट करना, गीता की पोस्ट ना डिलीट करना। साहिल भैया उधर रोला पड़ गया। साहिल ने कहा ओए लेने के देने पड़ जाएंगे, इस आमिर हक के चक्कर में सारी सुपर चैट रिफंड करके देने पड़ जाएंगे। उसने जनाब हाथ भी खड़े कर लिया और टांगे उठा के मेरे कंधे पर रख दी। मैंने फिर दे मार 4.5। क्या कहने लगा, कहता है कि ना तो अब पोस्ट डिलीट करूंगा और ना ही माफी मांगूंगा। मैंने कहा फिर दौड़ जा, फिर नजर ना आई मुझे। उसकी पहले ही अकड़ तोड़ नहीं है, ये बोल के गया। आमिर भाई इस तरह से तो आप दोनों अपनी अपनी दुकान चलाते ही रहेंगे, ना आप उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाएंगे, ना वो आपकी दुकान को नुकसान पहुंचाएगा। कोई नहीं, चलाते रहेगा धंधा, आप अपना धंधा चलाते रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं आपके घर होम डिलीवरी तो कहीं ना कहीं तो किसी कि मैं होम डिलीवरी किसी को तो ये चीज से हटके डिस्कस करना पड़ेगा ना भाई। मेरी दुकान अगर आप ये शर्त रखेंगे, सुनिए, अगर आप ये शर्त रखेंगे कि वो माफी मांगे तब तो वो कभी नहीं आएगा। और समझ रहे हैं ना, अगर आप एक बार के लिए छोड़ देंगे तो फिर वो शायद बात भी कर ले। अच्छा सुने जरा, एक मिनट सुने जरा। पहली बात तो ये है कि मेरी दुकान की अब टेंशन है, मैं होम डिलीवरी करता हूँ अपना। कोविड के बाद से मैंने होम डिलीवरी शुरू कर दी है। मैं बेड के अंदर घुसेड़ के आता हूँ, अपना जो मेरा प्रोडक्ट है ना वो मैं ऐसे सीधा करके ना वो बेड तक पहुंचा के आता हूँ। तो टेंशन नहीं लेनी, मेरी दुकान को कोई मसला नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, आपने कहा इस तरह तो कभी नहीं होगी, वो तो कभी माफी नहीं मांगेगा, तो मैं उसकी शर्त क्यों मानूं? वो पता है क्या चाहता है, उसको कहे ना किसी न्यूट्रल चैनल पे आ जाए। वो पता है क्या कहता है, मेरे चैनल पे आओ। क्यों बे, क्यों तेरे चैनल पे आए? वजह, तू क्या है, कौन है तू? जी मेरी व्यूअरशिप ज्यादा है। माए फुट, वो सारे के सारे इस्लाम की दुश्मनी में इकट्ठे होते हैं बेवड़े, रात को दारू पी के, वो को होश में होते हैं। वो सारे लड़की के चक्कर में वहां बैठ के नीचे ठरकबाजी कर रहे होते हैं। लड़कियों की आइडिया देखते हैं, उसको कहते हैं मेरा इंस्टाग्राम ये है, आप कहाँ होती हैं? अच्छा वहां, मैं भी आ रहा हूँ। सारी ठरकबाजी उनके चैट में चल रही होती है। उन कुत्तों और पिल्लों जो इस्लामोफोब है उसकी व्यूअरशिप को मैं काउंट करता हूँ क्या? मैं बूट की नोक पे रखता हूँ जी व्यूअरशिप ज्यादा है, चले जा। मैं मुंह पर हाथ फेर कर कहता हूं मैं मुसलमान हूं। ये खुद को कहता है ना, ये मुसलमान नहीं। यसु की कुत्ती खुद को क्रिश्चियन कहता है ना। मैं क्रिश्चियनिटी पर भी क्रिटिसाइज करता हूं, सनातन धर्म पर भी करता हूं, एथिज्म पर भी करता हूं, जितने नॉन मुस्लिम आइडियोलॉजीज हैं मैं सब पर क्रिटिसाइज करता हूं। इनको बोल दम है
तो सनातन धर्म के ऊपर 1 हफ्ता स्ट्रीम करने के बाद मुझे ये व्यूअरशिप खड़ी रहकर दिखाएं, फिर उसके बाद मैं इसके चैनल पर आऊंगा। अपने दम पर जब व्यूअरशिप इकट्ठी होगी, इस्लाम की नफरत पर नहीं। क्या बात है, क्या इस्लाम बात है, की क्या नफरत लॉजिकल पर बात व्यूअरशिप है। इकट्ठी कर कहते हो कि हमारा दम खम है। ये करे ना 1 हफ्ता सनातन धर्म के खिलाफ स्ट्रीम, उसके बाद जो व्यूअरशिप बचेगी ना, मैं पता चल जाएगा। यही कुमार उस क्यूट गर्ल को भी था कि मेरे पास बड़ी व्यूअरशिप है, आज उसको कुत्ता भी नहीं पूछता जो हमें बढ़ के मारता था 3 साल पहले। तो जीत चौरसिया भाई, ये भरमबाजी हमारे साथ नहीं चलेगी। अगर उसने अपनी शर्तें याद रखें, वो कोई अलहदा ऊपर से नहीं आया, उसका कोई ज्यादा अंदर को चौड़ नहीं है। हाँ, हमने उनकी न्यूट्रल हरकतें चैनल पे ही कर ले, न्यूट्रल चैनल पे ही कर लीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल चैनल पे आपके चैनल पे या उनके चैनल पे हो। इसके हाँ, न्यूट्रल चैनल पे कीजिए, किसी की भी न्यूट्रल चैनल पे कर लीजिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये वकील बन के आया, उसका उससे पूछ ले जाके। वकील बन के नहीं, बार बार आमिर हक भाई एक ही बात बोलते हैं कि ये लोग भाग जाते हैं, ये लोग बात नहीं करते। शर्त मत रखो, बात होगी फिर जनता को क्लियर हो जाएगा कि कौन सही कौन गलत। इधर सुने, कहते हैं शर्त ना रखो, तो करना क्या है? ओ भाई, दुनिया में कोई भी चीज होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। डिबेट करनी है या तमाशा लगाना है? करना रूल्स रेगुलेशन चल सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन की रखे जा सकते हैं, लेकिन माफी मांगो ये शर्त रखेंगे तो कोई नहीं करेगा ना सर। आमिर भाई क्यों ना रखूं? अच्छा मेरी बात सुन जीत, 1 मिनट आसान कर देते हैं। तू हमारी एनर्जी हमें फ्री में वेस्ट कर रहा है मेरा भाई। ये बता, वो तुझे स्टेज पे भी चढ़ने देते हैं जीत भाई? जाता ही नहीं कभी उनके स्टेज पे। एग्जैक्टली, जाता ही नहीं उनके स्टेज पे। मैं फिर काहे के लिए अपने आप को थका रहा हूँ? चलता बन भाई, मैं काहे के लिए थका रहा हूँ आपके साथ? उस चलिए ठीक है आमिर भाई, अभी क्या बोलूं मैं। तो मेरा तो ये मानना था, सुनिए, मेरा ये मानना था कि जब आप भी यही बोलते हैं, वो लोग भी वही बोलते हैं, तो इससे अच्छा दोनों जन एक बार बात कर लीजिए, फिर पता चल जाएगा कौन सही कौन गलत। दोनों जन साथ लेके बैठेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जिंदगी भर कि कौन सही कौन गलत। भाई मैं तो कह रहा हूँ, ब्लॉक उसने किया मुझे, कॉल उठाए, उसने तो अपनी बीवी तक का नंबर मुझसे ब्लॉक करवा दिया उधर से। ठीक है, बात कहने की ये है। चलिए ठीक है, अनब्लॉक कर। मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, सब में जाने दीजिए। आप बार बार वही बोलते हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर इतना बोल रहा हूँ, मैं वकालत कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप बार बार ये बोलते हैं कि वो लोग बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बार बार मैं जिस चीज पर बोलता हूँ वो आपके सामने है। हम में से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि अगर ये मैदान में उतरते हो हम पीछे हटें। मेरे चैनल के ऊपर जो 30 मिनट की वीडियो पड़ी है, उसमें भी इसको मैंने कहा देख कॉल पे बात हो रही है, अभी बात करने के लिए तैयार हूँ, ये 2-3 चीजें हैं, इसको क्लियर कर। क्या तेरी पोस्ट नहीं है ये? जी मेरी पोस्ट है, डिलीट कर, सॉरी कर, कैरेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त भी कहा। इसने ब्लास्फेमी शुरू कर दी। मैंने कहा ठीक है, फिर हमारे पास और भी बड़े लोग हैं, हम उनके ऊपर जुमले कस लेंगे, हमें कसने आते हैं। और आपको बताऊं जीत चौरसिया साहब, इधर बैठ के ये इस्लाम के बारे में ब्लास्फेमी कर रहा था, जैसे मैंने देवी देवताओं का नाम लिया है, ब्लास्फेमी नहीं की अभी, नाम लिया है, तो कॉल काट के भाग गया। तो मैं क्या ब्लास्फेमी कर रहा था सर? ये जाहिल जो है, इसने ब्लास्फेमी की ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब ब्लास्फेमी शुरू की तो मैंने नाम लिया, मैंने देवी देवता का भी नाम लिया है, तो कॉल काट के भाग गया। कॉल कट करके भाग गया। भाई तू तो सनातनी नहीं है, तूने कॉल क्यों कटी? पता है क्यों? पब्लिक, ऑडियंस, ये सारे थिएटर ड्रामेबाज हैं। ओ जीत भाई, ये मुसलमान ही है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। ब्लास्फेमी किसी को नहीं करना चाहिए, ना आपको ना उनको। मुद्दे पे बात करो, टॉपिक पे बात करो और रेफरेंस पे बात करो। मैं तो नहीं करता, सिंपल सी बात है, मैं तो नहीं करूंगा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है यार, बहुत सारी बातें। सीरत इब्ने इसहाक आप लेकर आए थे, पता नहीं एक डफर आपने पकड़ लिया, 184 नंबर पेज। मैं काम करता हूँ, सुनिए, मैं मुझे स्क्रीन शेयर करना बता दीजिए, मैं खुद जमा करके लाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं आता, नहीं तो फिर मैं स्क्रीनशॉट निकाल लिया होता। ठीक है, स्क्रीन शेयर करने आप अभी लैपटॉप से हैं? नहीं, मैं सर फोन से हूँ। चलो, मैं फोन से नहीं होगी, नहीं होता है स्क्रीन शेयर। अच्छा, ओके, तो लैपटॉप है मेरे पास,
तो अभी मुझे उसमें सारे स्टोर करने पड़ेंगे सारे रेफरेंसेस। चलिए कोई नहीं। अच्छा मैं ये बोलना चाहता था सर, अगर आप एग्री हो जाए तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ, मुझे कोई सोर्स नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ आपका न्यूट्रल डिबेटिंग के लिए, डिबेट के लिए। अगर आप शर्त रखेंगे तब तो वो कभी नहीं हो सकता, दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं, मतलब आप दोनों को मिलने में बात करने से वो कर सकता है।